जानकर सकते में रह जाइएगा। अगली खबर, राजधानी में एक बार फिर जेवर दुकान में लूटकांड को अंजाम दे दिया गया। हालात ऐसे हैं कि एक तरफ जेवर व्यवसायी जहां दहशत में है, वहीं दूसरी तरफ अब लोग भी, ग्राहक भी जेवर दुकान में जाने से डर रहे हैं। लगातार जेवर दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक ही मॉडस ऑपरेंडिस को बार बार अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस लुटेरों तक पहुंचने में नाकाम है। आज तो लुटेरों ने संचालक पर गोली भी चला दी, गोली मार दी है संचालक को, घायल है संचालक। और तो और 40 लाख से ऊपर की लूट बताई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। में लूट की बड़ी वारदात, बिरसा चौक पर जेवर दुकान में दिन दहाड़े लूट, 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा के जेवर की लूट। राजधानी रांची में एक बार फिर लुटेरों ने तांडव मचाया है। बिरसा चौक के पास डीजी ज्वेलर्स से दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना हुई है। अपराधियों ने हथियार के बल पर दुकान से करीब 1 करोड़ 40 लाख के जेवर और 3 लाख रुपए कैश लूट लिए। यही नहीं, अपराधियों ने लूटपाट के दौरान दुकानदार को गोली मार दी। लूट की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। लूट की इस घटना से व्यवसायियों में आक्रोश है। ये दुकान के जो मालिक थे, उनके हाथ में गोली लगी। सबसे बड़ा चीज है कि दुकानदार को ले जाकर अंदर बंधक बना लिया गन पॉइंट पे, और उसके बाद पूरा का पूरा दुकान साफ कर दिया गया। एकदम प्रशासन रांची का फेल है। आप देख लीजिए, सुबह शाम रांची के पूरे सड़कों में हम लोग तो सोशल वर्कर और खास करके व्यवसायी समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष होने के नाते भी इन चीज़ों में नज़र रखते हैं कि प्रशासन अपना दिनचर्या कैसे बिता रहा है। आप भी चलते फिरते प्रशासन की दिनचर्या पर नज़र रखिए। सिर्फ पैसा वसूलना, गाड़ी वाला को पकड़ के टिपर लोड को न चेक करेगा, बिना हेलमेट वाला को पकड़ेगा नहीं है। वह दिन इस तरह का घटना घट रहा है। अभी आप देखे होंगे बजरा में जो हुआ, उसका खुलासा पूरी तरह नहीं हुई है। इसी तरह बूटी मोड़ में एक घटना घटा, एक महिला से रोड चलते ज्वेलरी शॉप की ही प्रोप्राइटर थी, उनका घटना का भी कोई उद्भेदन नहीं हुआ है। और आज खुला आम चैलेंज दिन को 3:30 बजे यहाँ पर हमको लगता है कि पूरे रांची के ज्वेलरी व्यवसाय को बंद करके नहीं होगा तो हम लोग 24 घंटा के अंदर, अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, पूरा अपना दुकान को बंद करते हुए सभी दुकानदार चाबी ले जाके सीनियर एसपी के ऑफिस में हम लोग जमा करके और फिलहाल में हम लोग अनिश्चित काल का धरना देने का काम करेंगे। हम दुकान पे नहीं थे, हम मेन रोड में थे और फ़ोन आया अदर नंबर से मेरे पास कि दुकान में डकैती हुआ है, गोली चला, गोली लगा हाथ में, पेट में, सब सामान डकैती लूट, 4-5 लोग अज्ञात लोग आके लूट के ले गए। सारे स्वर्णकार भाई काफ़ी आहत है और हम लोगों का बहुत ही आक्रोश है। हम चाहते हैं कि इस घटना का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन हो, प्रशासन इसमें पूरी तरह से अपना जी जान लगा दे, और नहीं तो हम लोग जी जान लगा देंगे अपराधियों के पीछे उनको पकड़ने के लिए। राजधानी में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन की जो सरकार है, जब राजधानी के लोग सुरक्षित, दिन पहले पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। आप देखिए, आज शाम के 5 बजे यहाँ पर दिन दहाड़े 4 बजे ये जो घटना घटी, उनके दुकान में घुस कर व्यवसायी पर गोली चलाकर, अभी वो पारस हॉस्पिटल में उनकी जान हथेली पर रखकर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन पर गोली चला है। कुछ इसमें से इनका कुछ अपराधियों को छुड़ा हुआ सामान भी मिला है। बाकी लीड हम लोग पास में देखते हैं, जितना जल्दी हो सकता है उसकी गिरफ्तारी करेंगे। गैंग लगभग पहचान हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन व्यवसायियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। डीपी ज्वेलर्स में लूट होती है, गोलियां चलती हैं, हाथ में गोली लगती है, पेट में गोली लगती है, दिन दहाड़े सरेआम राजधानी में। रुक करते हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, क्राइम पैटर्न एक मॉडस ऑपरेंडिस अपराधियों के द्वारा एक ही मॉडस ऑपरेंडिस अपनाया जा रहा है। जेवर दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है, जेवर व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरीके के कांड को अंजाम देना, जबकि सीएम
चंपाई सोरेन खुद विधि व्यवस्था का लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार जेवर व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस को खुली चुनौती है। कितनी सफलता मिली है पुलिस को अभी तक के कांडों के उद्भेदन में? देखिए अब ऐसे कि जिस तरह से पिछले 1.5-2 महीने की अगर आंकड़े की हम बात करें तो इन 1.5-2 महीनों के अंतराल में 4 बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। पहली घटना जो हुई थी वो पुंदागोपी क्षेत्र में घटी थी, जहां पे जेवर दुकान में दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। दूसरी घटना जो है वो पंडराओपी क्षेत्र में घटी बजरा में, जहां पर जेवर दुकान को ही निशाना बनाया गया, हथियार उसी तरह से लेकर के पहुंचे और फिर दुकान में घुस करके लूटपाट करते हुए भाग गए। दोनों ही घटनाएं सिमिलर थी, एक जैसी थी। तीसरी घटना बरियातू थाना क्षेत्र के बुट्टी मोड़ रोड पर हुई थी, जहां पर दुकान बंद करके जा रही है महिला संचालक को अपराधियों ने घेर कर उनके पास रखे पैसे और जेवरात को लूट करके अपने साथ ले गए। और आज की तारीख में यह चौथी घटना है जिस दौरान जो है अपराधियों द्वारा जेवर दुकान को निशाना बनाया गया। यह भी पहले की 2 घटनाएं के जैसा ही सिमिलर दिखाई देता है। हालांकि गैंग को चिन्हित करने की बात रांची के हटिया डीएसपी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन 4 घटनाओं में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। भले ही इस पूरे मामले को लेकर के कई लोगों के खिलाफ जो है छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई अपराधी जो है भागने में भी सफल हो गए हैं। कई अपराधी जो है इस दौरान जो है पकड़ने में जिस तरह से पुलिस पहुंची थी, लेकिन उसको भनक हो जाने की वजह से अपराधी भाग गए, लेकिन फिलहाल नतीजा नहीं मिला। प्रयास काफी किए गए हैं, प्रयास के बावजूद जो सफलताएं मिलनी चाहिए थी राज्य पुलिस को वहां मिली नहीं है। आलम यह हुआ कि आज एक बार फिर से अपराधियों ने खुली चुनौती देते हुए जो 4 की संख्या में हथियार के साथ पहुंचते हैं दुकान में, जो है दुकान के स्टाफ संचालकों के साथ मारपीट करते हैं, बंधक बनाते हैं, विरोध करने पर फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। हाथ गलीमत आ रही कि अब जो अपराधियों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया उसमें दुकान संचालक के हाथ में गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई, फिर भी हॉस्पिटल में इलाजरत है। पूरी घटना में लूटपाट के दौरान अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास जेवर की जो सोना चांदी के जो जेवरात थे उनकी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है आज, जिसके बाद से लगातार पुलिस जो है वह रेस है। चाहे वो किसी भी थाना क्षेत्र के पदाधिकारी क्यों ना हो, वो आज घटना स्थल पर नजर आए। चुटिया के थानेदार नजर आए, सदर के थानेदार नजर आए, इनके अलावा डोरंडा, हिंदपीढ़ी सहित कई थानेदार जो थे वो अपने अपने थाना क्षेत्रों को छोड़ करके इन तमाम जगहों पर पहुंच करके अपराधियों के धरपकड़ पर जुट गए। फिलहाल भागने वाली दिशा पर पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो घटनास्थल से कुछ ही दूर पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर दुकान से लूटी गई मोबाइल फोन्स और कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं। इससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो अपराधी हैं भागने के दौरान उन मोबाइल फोन्स को छोड़ दिया जो दुकान से लूट करके अपने साथ लेके जा रहे थे। साथ ही भागने के दौरान जो कपड़े पहने हुए थे, जो शर्ट पहना हुआ था, जो टी शर्ट पहने हुए थे, उनको वह चेंज करने में सफल रहा। उसके बाद आसानी से सभी लोग भाग गए। हालांकि अपराधियों के बारे में पुलिस को पूरी जानकारी हो गई है। गैंग्स कौन से हैं, कौन से लोग इस गैंग को ऑपरेट करते हैं और इस गैंग का ताल्लुक किस जगह से है, तमाम तरह की जानकारियां जो है पुलिस के पास है। लेकिन फिलहाल देखना होगा दावे के साथ हकीकत में कितने पकड़े जाते हैं, कब तक पकड़े जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, 4 अब तक जेवर दुकानों को निशाना बनाया गया। हाल के दिनों को मैं बात कर रहा हूं तो उसमें ऐसे करोड़ों रुपए के जो जेवरात थे वो तो लूटे गए हैं। बरामदगी कितनी होती है ये इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि अपराधियों के पकड़े जाने से दुकानदारों को कोई खासा जो फायदा है वह होगा नहीं, क्योंकि कई चीजें जो है वो लूट करके ले गए हैं। पिछले दिनों में भी जब लूट की वारदात हुई थी तो 50-50 लाख रुपए से अधिक की लूट की वारदात हुई थी। इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए के आसपास लूट की बात कह रहे हैं। हालांकि अभी दुकान में के संचालक जो है उनको मिलान करना बाकी है। इमरान, जो अहम सवाल आता है, जेवर दुकानों को ही लगातार निशाना बनाया जा रहा है एक ही मॉडस ऑपरेंडी से। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। एक बार याद होगा आपको, आनंद ज्वेलर्स में भी चोरी होती है। कई बार सवाल उठते हैं, कई तरीके के मामले सामने आते हैं। इंश्योरेंस का मामला सामने आता है, घर के भेदी का मामला भी सामने आता है। रेकी से केवल यह समझ लेना कि फलाना दुकान किनारे है या फलाने दुकान में इतने का माल भरा हुआ होगा,
ये आज तक के आपराधिक इतिहास में कम से कम झारखंड गठन के बाद से मैंने तो नहीं देखा कि रेकी करके इस तरीके से खुली चुनौती दें पुलिस को। कहीं ना कहीं पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है कि जेवर दुकानों की रेकी भी हो रही है, जेवर दुकानों में कहीं ना कहीं भेदिया कोई बैठा हुआ है जो ये गेम सेट कर दे रहा है कि किस जगह पर कितने का माल पड़ा हुआ, और इजीली वहां पे कांड को अंजाम देकर निकल जा रहे हैं। दो गोलियां चलती हैं दिन दहाड़े बिरसा चौक पर और अपराधी नाक में दम करके फरार हो जाते हैं। इमरान, पुलिस को खुली चुनौती है, सामने चेक पोस्ट है, नाके बने हुए हैं, चारों तरफ नाके हैं। एक तरफ जगन्नाथपुर जाता है, जगन्नाथपुर थाना की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो आप हिनू चौक की तरफ बढ़ते हैं, इधर आप हवाई नगर की ओर बढ़ते हैं। तीनों तरफ नाके हैं बने हुए, बावजूद इसके कांड को अंजाम देकर बिरसा चौक से अपराधी खुलेआम निकल जाते हैं। देखिए अभी से पहले 3 घटना जो कि सड़क के किनारे मौजूद जेवर दुकान को निशाना बनाया गया है, वो अगर देखेंगे हम भौगोलिक स्थिति को जमीनी स्तर पर, तो कहीं ना कहीं अपराधियों ने वैसे इलाके को चिन्हित किया है जहां से वह भागने में आसानी से भाग सकते हैं। आज भी जिस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी उस दिशा पर भागे हैं जिस दिशा से वो उसे कई डायरेक्शन मिल सकते हैं और कई जगहों पर वो जो है आसानी से बिना ट्रैफिक को झेलते हुए आसानी से निकल सकते हैं। हवाई नगर का रास्ता अपनाया, रांची खूंटी मार्ग को अपनाया। हालांकि खूंटी तक तो अपराधी नहीं पहुंचे, बीच में डाइवर्ट हो गए और जो बिरसा मुंडा जो एयरपोर्ट की सड़कें जुड़ती हैं उन तमाम सड़कों के होते हुए सभी अपराधी जो है भागने में सफल रहे हैं। अब देखना होगा कि इन अपराधियों के जो जिस तरह की कार्यशैली है, अक्सर उस दुकान और उस जगह को चुनते हैं जहां से वह भागने में सफल रहते हैं। तो ऐसे में पुलिस को भी अपनी कार्यशैली पर थोड़ा सा सुधार लाना होगा। वैसे इलाके बिल्कुल इमरान, कार्यशैली में पुलिस को सुधार लाना होगा, साथ ही साथ करोड़ों रुपए फूंक कर पूरे राजधानी में, शहर में जो कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, वो कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कहीं ना कहीं। और पुलिस को इस तरीके से खुली चुनौती देना अपराधियों के लिए, पता नहीं रांची पुलिस इस चुनौती को कैसे ले रही है, लेकिन निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है। पुलिस को इसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए क्योंकि लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।